हाय देयर। अब ये वाला जो ट्यूटोरियल है, ये वाला जो वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ स्क्रैपिंग। ठीक है, बेसिक नहीं, बेस है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग का बेस है। कहीं भी आप काम करो, ये जरूर यूज में आएगा। जब भी आप स्क्रैपिंग करोगे, आज जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सो फोकस करना, बहुत ज्यादा फोकस करना। ठीक है, सबसे पहले हमने एक क्रोम ब्राउजर खोला हुआ है, एक पेज खोला है, देख सकते हो आप, ये विकिपीडिया है, इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया। अभी मान लो इस पेज का मुझे HTML निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। इंस्पेक्ट है और व्यू पेज सोर्स है, कंट्रोल U से आप इसका HTML निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखो, चिंता मत करो, कुछ इसमें पढ़ना आपको नहीं है, मैंने केवल निकाला है, वैसे आपको देखना नहीं है इसको, इसमें कुछ बताने वाला नहीं हूँ अभी। ठीक है, बस इसको छोड़ दो जैसे है वैसे, बस जान लो कि HTML पेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे आप देखोगे इंस्पेक्ट मेथड। ठीक, इंस्पेक्ट मेथड एक्चुअली क्या होता है, डेवलपर मेथड होता है। यहाँ पे उसी चीज जो HTML होता है, वही चीज जो अभी हमने सोर्स में देखा था, जो चीज वही चीज है, बट यहाँ पे पार्स करके है। ठीक, अब इन चीजों में आप देखो कि जैसे मैंने मान लो कि ये डिव क्लास में बताया था, जिसमें कि हमारी बॉडी और सब कुछ, जैसे इसको कंटेंट बोलते हैं, एक बकेट टाइप का। अब मान लो जैसे कि मुझे यहाँ से कोई भी टेक्स्ट देखना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एलिमेंट बटन दिया हुआ है, ये एलिमेंट बटन है, और ये यहाँ पे मोबाइल डिवाइस और टैबलेट डिवाइस में देखने के लिए है, डेस्कटॉप वर्जन या मोबाइल वर्जन। और यहाँ पे अगर ये देख सकते हो आप, इस पर क्लिक करोगे तो ये एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए है। एलिमेंट सेलेक्ट करना मतलब कहीं भी, मान लो आपको ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे ये शो हुआ, तो अब उसको ओपन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो टेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आप देख सकते हो। हाँ, एक और चीज कि स्क्रैपी से आप केवल जो कि कोई भी पेजेस आप स्क्रैप कर सकते हैं, बट जावास्क्रिप्ट बेस्ड पेज आप स्क्रैप नहीं कर सकते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड पेज का मतलब क्या हुआ है, जैसा कि हमारा यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये सब पेजेस आप स्क्रैप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको फाइंड करना है कि आपका पेज जावास्क्रिप्ट बेस्ड पेज है कि नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Ctrl+Shift+P से आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आप सर्च करो और इसको डिसेबल कर दो। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट ब्लॉक्ड हो चुका है। अब आप लोड करोगे तो कोई इफेक्ट अगर पड़ा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, इसका मतलब है कि ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड पेज नहीं है, आप इसको स्क्रैप कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल है। अगर आप वही चीज, अगर यहाँ पे यूट्यूब में मैं जाऊं, यूट्यूब जैसे मैंने ओपन करा और यहाँ पे मैं अब करूंगा जावास्क्रिप्ट को डिसेबल। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट को डिसेबल। हाँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो चुका है। अब मैं रिलोड करूंगा पेज को। अब देखो कोई भी चीज, कोई भी कंटेंट इसमें है ही नहीं, इसका मतलब साफ है कि जो आप इसको स्क्रैपी से स्क्रैप कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी इसमें वीडियो का URL आपके इसमें, इस पेज के, इस HTML पेज में नहीं है। ठीक है, तो आप इससे इसकी स्क्रैपिंग नहीं कर सकते। इसको मैं थोड़ा डीप में बताऊंगा जब मैं फिलेनियम बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैंने इसमें एक HTML, यहाँ पे जो वाला HTML पेज है, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है, ये देखो। ठीक, अब मैं बताता हूँ कि किसी भी HTML पेज से आप कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, कैसे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्शन दो टाइप का होता है, एक्सपाथ सिलेक्टर होता है, एक CSS सिलेक्टर होता है। इस पूरे ट्यूटोरियल में मैं एक्सपाथ को करूँगा, एक्सपाथ से मैं पूरी स्क्रैपिंग करूँगा, तो मैं एक्सपाथ सिलेक्टर बता रहा हूँ। CSS कास्केडिंग स्टाइल सिलेक्टर जो है वो इसमें मैं नहीं बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए, एक्सपाथ सिलेक्टर अगर आपने एक बार सीख लिया तो आपको CSS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले मान लो कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए HTML लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे देख सकते हैं HEAD, ठीक। हेड 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 दिया हुआ है यहाँ पे। हेड में कुछ हमने टाइटल दिया हुआ है। तो टाइटल, जब भी आपको कोई भी चीज़ किसी भी टैग के अंदर लिखी हुई चीज़ को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, अगर वो किसी भी टैग के अंदर लिखी हुई चीज़ को स्ट्रिंग एज आ एक्सट्रैक्ट करना है आपको टेक्स्ट के रूप में, तो सबसे पहले आप आइए यहाँ पे एक्सपाथ लिखते हैं। चलिए एक्सपाथ जब भी सिलेक्ट करना आप डबल फॉरवर्ड स्लैश से करना। एक्सपाथ मतलब किसी भी चीज़ की डायरेक्टरी, HTML में किसी भी एलिमेंट की डायरेक्टरी एक्सपाथ, ठीक। अब मान लो मुझे हेड सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने HEAD हेड डाला, ठीक। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, मैं इसको सही कर देता हूँ। हाँ, देखो, हाँ, तो यहाँ पे मैंने हेड डाला, तो हेड मतलब कि हेड के अंदर जितने भी चीजें हैं वो आ जाएंगी। तो आप देखो हेड के अंदर क्या है, हेड के अंदर टाइटल है, तो वो आप देखो यहाँ पे टाइटल आ चुका है, ठीक। तो टाइटल आ चुका। अब हमको टाइटल मान लो सिलेक्ट करना है यहाँ से, तो टाइटल आ चुका है यहाँ पे। टाइटल के अंदर का जो टेक्स्ट निकालना है, तो TEXT फंक्शन यूज करो, तो हमारे अंदर उसका टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। ये चीज ऐसा होता है। अगर मान लो सपोज करो कि इस यहाँ पे जो HTML पेज है, ठीक, वहां पे केवल एक ही H1 टैग है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आपको /H1 यूज कर लेना है। और फिर अगर एक्सट्रैक्ट करना है उसके अंदर का टेक्स्ट, तो आपको सिंपली टेक्स्ट फंक्शन यूज कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए टेक्स्ट आ चुका है, ठीक। अगर बहुत ढेर सारे H1 हो ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से वाले H1 की बात कर रहे हैं और वो कहाँ पे है, और उसको आपको स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पड़ेगा। कैसे? इसी में मान लो कि बहुत ढेर सारे H1 हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बहुत ढेर सारे H1 होते, तो मैं अगर ऐसे सिलेक्ट करता, तो यहाँ पे ढेर सारे मुझे यहाँ पे H1 मिल जाते हैं। और मुझे जो सिलेक्ट करना होता, मैं कैसे करता, मैं क्या करता, एक स्पेसिफिक पाथ देता। मान लो मेरा H1 होता बॉडी में, तो मैं बॉडी सिलेक्ट करता पहले। फिर मेरा H1 बॉडी के अंदर किसी क्लास में होता, तो मैं क्लास सिलेक्ट करता, फिर उसके एट्रीब्यूट रखता, फिर ऐसे ऐसे सिलेक्ट करता, ठीक है। अब मान लो मेरा ये वाला H1 बॉडी के अंदर है H1, तो मैंने बॉडी के अंदर गया H1 ऐसे सेलेक्ट किया। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक पाथ सिलेक्ट करना। तो मैं आपको हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप स्पेसिफिक पाथ सिलेक्ट ही करें, ठीक। अब H1 में मान लो कि H1 ये ओपनिंग टैग है H1 का, और ये है क्लोजिंग टैग H1 का। तो मान लो इसके अंदर का मुझे टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिंगल / फिर टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, ठीक। अब ऐसे तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे कोई लिंक सेलेक्ट करनी हुई, तो कैसे करूँगा, कोई भी URL सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 2 URL दे रखे हैं। तो जहाँ पे मान लो कोई भी मुझे URL सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले टैग नेम दूंगा, ठीक। टैग नेम मान लो यहाँ पे मेरे पास है दो टाइप के मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रहे हैं एंकर टैग। मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि सिंपली जब भी मुझे URL सेलेक्ट करना है, तो / फिर href कर देना होगा। ऐसा करोगे तो जितने भी URL हो जाएंगे आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट नहीं करना। अगर बाय द वे अगर गलती से भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट दिया, ठीक, अगर गलती से भी आपने टेक्स्ट दिया, तो टैग के अंदर एंकर टैग के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो बाहर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से वो टेक्स्ट आ जाएगा। तो आपको जब भी URL सिलेक्ट करना है, तो @href ऐसा करना होगा। अब मान लो कि इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। इंडेक्सिंग तब करेंगे जब सेम ऑब्जेक्ट के जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, उसी सर्च रिजल्ट ढेर सारे सर्च रिजल्ट हों। जैसा कि मान लो कि मुझे google.com ये वाली साइट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो मैं तो अपने एक्सपाथ में एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये लिखा, फिर ए लिखा,
फिर मान लो कि मुझे सर्च करना था, लिंक करना था, तो मुझे 2 लिंक आ चुके हैं। अब मान लो मुझे ये वाली लिंक सिलेक्ट करनी है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, इसको आपको पैरेंथेसिस में करना है, ठीक। फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आप इंडेक्स कर दो 1। यहाँ पे 0 नहीं करना है, यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करनी है। तो 1 कर दोगे तो पहला सिलेक्ट हो जाएगा, दूसरा सिलेक्ट करना है 2 कर दो, दूसरा सिलेक्ट हो गया। या फिर आप जो पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाते हो, जो पैरेंथेसिस आप यहाँ पे लगा रहे हो, वो पैरेंथेसिस आप कहीं और भी लगा सकते हो। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये पैरेंथेसिस मैं यहाँ पे भी क्लोज कर सकता हूँ और यहीं पे मैं इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ। तो ये google.com सिलेक्ट तो हो चुका है। अब मुझे मान लो लिंक निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, ये /@href, तो ये आ चुका, ठीक। अब एक तरीका होता है हमारे पास कंटेन्स का, जो कि होता है फिल्टर करते हैं उससे, उसको हम फाइंडर्स बोलते हैं एक्चुअली। तो फाइंडर्स क्या काम करता है, कोई चीज़ आपको सर्च करना है वो सर्च करके देता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक ऐसी लिंक सिलेक्ट करनी है जो कि जिसका टेक्स्ट है गूगल फ्रांस, ठीक। तो मैं ए लिखूँगा, फिर एंकर टैग डालता हूँ, 2 चीज़ आए। अब इसमें से मुझे गूगल फ्रांस सर्च करना है, ठीक, गूगल फ्रांस वाली लिंक सर्च करनी है, ऐसा बोल लो। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कंटेन्स, CONTAINS कंटेन्स, पैरेंथेसिस। अब आप गूगल फ्रांस सर्च कर रहे हैं, वो गूगल फ्रांस क्या एक टेक्स्ट है या एक लिंक है, मतलब जो आप सर्च कर रहे हैं वो क्या एक टेक्स्ट है या लिंक है। मैं तो बोलूँगा टेक्स्ट है, क्योंकि वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट है। तो हमको क्या लिखना होगा, टेक्स्ट, फिर पैरेंथेसिस टेक्स्ट एज अ फंक्शन, फिर कॉमा, फिर हमको क्या सर्च करना है वो लिखना है। और याद रहे जब भी हम सर्च करेंगे वो केस सेंसिटिव होगा, तो गूगल फिर फ्रांस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल फ्रांस सेलेक्ट हो चुका है। अब गूगल फ्रांस की मुझे मान लो कि लिंक निकालनी है, नहीं पहले मान लो मुझे टेक्स्ट निकालना है, तो मैंने ऐसे टेक्स्ट निकाल लिया, ठीक। मान लो लिंक निकालनी है तो @href लिंक निकाल लिया, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हम कंटेन्स का यूज करते हैं। इंडेक्सिंग मैंने बताई दी। अब आते हैं कि कहीं मान लो कि कोई बहुत किसी भी HTML पेज में हमें बहुत बार एक बॉडी मिलेगी जो कि एक लिस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिस्ट है जो कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर हमारा एक ये आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ये चौथा आइटम है। तो मान लो कि कभी हमें लिस्ट सिलेक्ट करनी है और एट्रीब्यूट के साथ सिलेक्ट करनी है, जैसा कि फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसकी आईडी है कुछ और फिर टेक्स्ट है। तो मान लो मुझे ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट फिट करना है, ठीक। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, P डाल देता हूँ। तो अब देखो बहुत ढेर सारे पैराग्राफ आ गए हैं, ढेर सारे पैराग्राफ आ गए, बट मुझे केवल यही पैराग्राफ चाहिए, मुझे केवल यही पैराग्राफ चाहिए। या तो मैं यहाँ से इंडेक्सिंग करूँ, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए, या फिर आप क्या करो कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट है, जो यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट है, आप इसकी मदद लो, क्योंकि आपको यही टेक्स्ट तो चाहिए, तो आप इसकी मदद लो। कैसे करोगे, बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट @ लिखना है। जब भी हम एट्रीब्यूट पास करेंगे तो @ डालेंगे, फिर हमें क्या है आईडी सर्च करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पे आईडी लिखा है, तो आईडी इक्वल टू, अब मुझे सर्च क्या करना है, आउटसाइड, ठीक, OUTSIDE आउटसाइड। तो देखो आप ये वाला सिलेक्ट हो चुका है। अब इसमें से मुझे टेक्स्ट बाहर करना है, तो TEXT किया, तो ये देखो टेक्स्ट आ चुका है। ये चीज़ हम कर सकते हैं। मान लो कि अब मेरे पास एक यहाँ पे एक लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मान लो कि मुझे इस लिस्ट में काम करना है, तो सबसे पहले मैं वो लिस्ट से लूँगा। हालांकि लिस्ट है, अब आपको देखना है कि ये लिस्ट कहाँ पे है, बॉडी के अंदर है। तो मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, बॉडी पहले मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, फिर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ UL सेलेक्ट कर सकता हूँ,
UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं लिस्ट ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर उसके मैं यहाँ से आइटम सेलेक्ट कर सकता हूँ। लिस्ट के अंदर देखो आप कितने आइटम है, 4 आइटम यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 4 लिस्ट आइटम आ रहे हैं। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ, लिस्ट के आइटम सेलेक्ट करता हूँ, तो भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब मान लो कि मुझे यहाँ पे ये पहला आइटम सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर कभी भी लूपिंग का काम करना हो तो आप लिस्ट सेलेक्ट करके आप लूपिंग का काम कर सकते हो, लूप लगा सकते हो। ठीक, अगर मान लो मुझे ये सेलेक्ट करना है, वो दूसरी बात हुई। अभी मान लो कि मुझे ये सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि इनको पूरा पैरेंथेसिस में करूँगा। फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, पहला सिलेक्ट करना है, पहला हुआ, दूसरा सिलेक्ट हुआ, तीसरा हुआ सिलेक्ट, चौथा हुआ सिलेक्ट, पांचवा आउट ऑफ रेंज चला जाता है तो वो आएगा नहीं। ठीक, मैं ये बता रहा हूँ कि लिस्ट में कैसे काम करते हैं। ठीक है, मान लो कि मुझे दूसरा सिलेक्ट करना है, तीसरा सिलेक्ट करना है, चौथा सिलेक्ट करना है, पहला सिलेक्ट नहीं करना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पूरे को पैरेंथेसिस में ले जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे एक फंक्शन होता है पोजीशन। पोजीशन एक्चुअली क्या होता है कि किसी चीज की इंडेक्स होती है, लिस्ट के लिस्ट आइटम के इंडेक्स होते हैं। ठीक है, मान लो कि मुझे दूसरा तीसरा चौथा सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 1 पोजीशन इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। मैं चाहता हूं कि थर्ड और फोर्थ सिलेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि 3 2 1 सिलेक्ट हो, तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। या फिर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे केवल 1 और 4 सिलेक्ट हो, तो 1 और पोजीशन इक्वल टू 4, तो 1 और 4 सिलेक्ट हो गए। या इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 4, ओ सॉरी, यहाँ पे 1 और 4, ऐसे 1 और 4, 1 और 4 सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। बट आपको अगर 1 और 4 सिलेक्ट करना हो तो आपको पोजीशन यूज करना पड़ेगा, POSI पोजीशन। यहाँ पे और पोजीशन इक्वल टू 4, या फिर 1 एंड 3 सिलेक्ट करना, पोजीशन 3। ठीक, ऐसा ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई लिस्ट में हम कैसे काम करते हैं। ठीक, मैंने बता दिया लिंक से कैसे लिंक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हमने बताया कि लिस्ट में कैसे काम कर सकते हैं, हमने बताया कि लिंक्स में कैसे काम कर सकते हैं, लिस्ट में कैसे काम कर सकते हैं। हमने देखा कि पैराग्राफ को कैसे बाहर निकालना है, पैराग्राफ को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने सभी चीज़ देख लिया। अब अगले क्लास में बताऊंगा कि एक्सपाथ हम स्क्रैपी में कैसे डालते हैं। ठीक है, स्क्रैपी में हम कहाँ पे एक्सपाथ यूज करेंगे, और वेबसाइट से, एक रियल वेबसाइट से हम एक्सपाथ को कैसे निकाल दें, अगले वीडियो में हम देखेंगे।